हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यहाँ पे एक सिंपल सा 2 कैंडल का सेटअप डिस्कस करेंगे और उसके ज़रिए ही एक स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे कि जो बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होती है। यहाँ पे हम कोई भी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे हम खाली प्राइसेस को देखेंगे, प्राइस एक्शन किस तरह से बन रही है वो देखेंगे और उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। दोस्तों, ये स्ट्रेटजी बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होती है। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और इंडिकेटर्स के बिना खाली प्राइस एक्शन को देखकर ट्रेडिंग करना पसंद करते तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसके जरिए आपको एक अच्छी खासी स्ट्रेटजी सीखने को मिलेगी। पहले हम यहाँ पे थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं और फिर स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जनरली जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करने के लिए बहुत सारे ट्रेडर्स को ऐसा लगता है कि यहाँ पे मल्टीपल इंडिकेटर्स का सहारा लेना पड़ेगा। जब भी आप चार्ट पे मल्टीपल इंडिकेटर्स ड्रॉ करेंगे तो आपको लगने लगता है कि चार्ट अभी सही से दिख रहा है, यहाँ पे अभी मल्टीपल इंडिकेटर्स है तो ये चार्ट हमें अभी सही से सिग्नल देगा और हम सही से सक्सेसफुली ट्रेड कर पाएंगे। बहुत सारे ट्रेडर्स RSI, MACD, सुपर ट्रेंड, मूविंग एवरेजेस चार्ट पे ड्रॉ करते हैं और उसी के साथ और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स ड्रॉ करते हैं। कभी कभी तो चार्ट ऐसा दिखने लगता है कि जहाँ पे प्राइसेस कम और इंडिकेटर्स ही ज़्यादा चार्ट पे दिखते हैं और उस तरह का नॉइज अगर चार्ट पे दिखेगा तो आप सही से डिसीजन नहीं ले पाएंगे। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से इंडिकेटर्स को समझ नहीं पाते तो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल ना करते हुए भी आप खाली प्राइस एक्शन को देखकर भी सही से ट्रेंड का पता करके ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस ही हमें पूरा स्टोरी बता देता है कि चार्ट पे क्या चल रहा है और आगे क्या सिचुएशन चार्ट पे बन सकती है। तो यहाँ पे प्राइसेस तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, प्राइस पैटर्न्स भी अलग अलग होते हैं, उसी के साथ कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी होते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स में भी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं कि जो पैटर्न अगर सही लेवल पे बनते हैं तो उसकी भी एक्यूरेसी बहुत ही बढ़िया होती है। तो यहाँ पे हमने वैसा एक प्राइस पैटर्न सिलेक्ट किया है ये वीडियो के लिए, जो कि एक कैंडल का पैटर्न है और ये 2 कैंडल का पैटर्न है जिसको हम इनसाइड बार पैटर्न कहते हैं। ये पैटर्न अगर सही तरीके से चार्ट पे बनता हुआ दिखता है और फॉलोड बाय हमें कंफर्मेशन देता है तो बहुत ही बढ़िया एक्यूरेसी के साथ ये वर्कआउट होता है। इसमें कभी कभी सेटअप और भी स्ट्रांग बनता है तो जो मोमेंटम चार्ट पे दिखता है वो हमें बहुत ही तगड़ा देखने को मिलता है। इवन आप इंट्राडे में भी ट्रेड करते हैं ये पैटर्न के साथ तो भी इसमें आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं तो ये सेटअप अगर आपको चार्ट पे दिखेगा तो वहाँ पे भी ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होगा। दोस्तों, ये कैंडल का सेटअप है तो कैंडल पे ये वर्कआउट होगा। तो कैंडल आप 5 मिनट की इस्तेमाल कर सकते हैं, 15 मिनट की होगी, 1 आवर की होगी, डेली, वीकली, मंथली चार्ट रहेगा, यानी कि मंथली बेसिस की कैंडल रहेगी। तो हर एक टाइम फ्रेम पे ये वर्कआउट होने वाला है। तो आपके स्टाइल के हिसाब से आप टाइम फ्रेम सिलेक्ट करके ये स्ट्रेटजी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि इनसाइड बार होता क्या है। तो सिंपल सा अगर हम यहाँ पे समझ लेने की कोशिश करेंगे तो इनसाइड बार एक कैंडल का पैटर्न है जहाँ पे मल्टीपल कैंडल्स फॉर्म होते हैं इनसाइड द रेंज ऑफ प्रीवियस कैंडल, जो कि निचले साइड में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये प्रीवियस कैंडल थी, ये बहुत ही बड़ी कैंडल बनी। जनरली क्या होता है कि जो भी ये बड़ी वाली कैंडल बनती है इसको हम मदर कैंडल कहते हैं और इसके अंदर जो भी छोटे छोटे कैंडल्स बनते हैं इसको हम चाइल्ड बार या तो इनसाइड बार भी कहते हैं। तो ये जो मदर बार है ये जनरली इस तरह से बड़ा होता है और ये बनने के बाद इसके रेंज के अंदर छोटे छोटे इस तरह के कैंडल्स बनते हुए दिखते हैं। तो ये जो पहली जो कैंडल यहाँ पे आपको बड़ी वाली देखने को मिलेगी ये मे बी ग्रीन हो सकती है, रेड हो सकती है, लेकिन इसका इंडिकेशन यही होता है कि अगर ये ग्रीन है तो बहुत सारे बायर्स ने मिलकर इसको ऊपर जाकर क्लोज आउट दिया है और अगर ये रेड कैंडल है तो बहुत सारे सेलर्स ने मिलकर इसको नीचे जाकर क्लोज आउट दिया है। ये कैंडल कोई भी कलर की हो सकती है, उसे कुछ भी लेना देना नहीं है। खाली हमें यही देखना है कि जब भी इस तरह की बड़ी कैंडल चार्ट पे बनती हुई दिखेगी तो हमें इसके हाई और इसके लो मार्कआउट करके रखने हैं। तो ऊपर वाले लेवल को हम रेजिस्टेंस कहेंगे और नीचे वाले लेवल को हम सपोर्ट कहेंगे। ये फर्स्ट कंडीशन। अभी हमें क्या करना है, वेट करना है कि इसके अंदर छोटे छोटे कैंडल्स बनते हैं क्या। इसके अंदर एक भी कैंडल बनेगी तो हम इसको इनसाइड बार पैटर्न कहेंगे। ये पहला मदर बार और ये सेकंड वाला इनसाइड बार यानी कि चाइल्ड बार।
तो ये भी कैंडल का पैटर्न बन जाता है। लेकिन इसमें पैटर्न अगर स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए तो मल्टीपल इनसाइड बार अगर मदर बार के अंदर बनते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग पैटर्न कहलाता है। अभी यहाँ पे हमने डेमोस्ट्रेशन के लिए 3 ही कैंडल एज ए इनसाइड बार आपको दिखाए हैं, लेकिन मल्टीपल कैंडल्स जितने ज़्यादा रहेंगे ये बड़े कैंडल वाले के रेंज के अंदर, उतना वो ब्रेकआउट के बाद स्ट्रॉन्ग वर्कआउट करेगा। तो ये मदर बार और इसके अंदर जो भी बने हैं पूरे रेंज के अंदर, ये चाइल्ड बार, ये सबको मिलाकर ये इनसाइड बार पैटर्न बनता है। जब भी कोई भी कैंडल ये इनसाइड बार को ब्रेकआउट देती है तो ब्रेकआउट के डायरेक्शन में तेजी के साथ मूवमेंट आने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा होती है। जैसे कि यहाँ पे ऊपर के साइड में ब्रेकआउट मिला है तो यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होंगे और एक तेजी के साथ मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिल सकता है। उसी के साथ मान लीजिए कि इसमें ब्रेकडाउन मिलता है निचले साइड में तो सेलर्स एक्टिवेट होंगे और तेजी के साथ इसमें गिरावट आने की संभावना होती है। मान लीजिए कि ये सेटअप बना है तो सेटअप बनने के लिए जो प्री रिक्वायरमेंट्स यानी कि कुछ रिक्वायरमेंट्स है चार्ट पे पहले से ही बनने चाहिए, तो वो भी हमें देखने चाहिए। तो यहाँ पे स्टेप 1 में अगर आपको बाय करना है कोई भी स्टॉक में, इंट्राडे में बाय हो सकता है, पोजिशनल हो सकता है, तो अगर आपको बाय करना है तो आपको क्या क्या देखना है। तो स्टेप 1 में ये देखना है कि स्टॉक पहले से ही अपट्रेंड में ट्रेड कर रहा है क्या, यानी कि इस तरह से अपट्रेंड में जा रहा है क्या। उसके बाद यहाँ पे इनसाइड बार पैटर्न बना है क्या, यानी कि इस तरह की बड़ी कैंडल बनेगी और इसके अंदर छोटे छोटे कैंडल बनेंगे, आप इसकी रेंज मार्कआउट करके रख सकते हैं। फिर वेट फॉर ब्रेकआउट, इसके बाद आपको ब्रेकआउट मिलेगा, मान लीजिए ऊपर के साइड में ब्रेकआउट मिलेगा क्योंकि हम बाय सेटअप का डिस्कस कर रहे हैं। तो ये पूरी तरह से ये सेटअप हमारे क्राइटेरिया को सेटिस्फाई किया। तो उसमें एंट्री एग्जिट किस तरह से करेंगे, तो एंट्री अबव ब्रेकआउट कैंडल हाई, यहाँ पे जो भी ब्रेकआउट वाली कैंडल है इसके हाई के ऊपर जाने के बाद हम एंट्री करेंगे। बिलो ब्रेकआउट कैंडल लो हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और सिंपली 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से हम हमारा टारगेट कैलकुलेट करके रखेंगे। अब हम यहाँ पे एक सेल सेटअप भी देखते हैं। अगर मान लीजिए कि सेल सेटअप ढूंढना है, सेल करना है, इंट्राडे बेसिस पे कंसिडर करते हैं, तो उसमें क्या क्या करना है। तो स्टेप 1 में आइडेंटिफाई एन डाउन ट्रेंड, यानी कि स्टॉक पहले से डाउन ट्रेंड में रहेगा। और उसके बाद स्टेप 2 में फाइंड एन इनसाइड बार, तो यहाँ पे आपको एक इस तरह से इनसाइड बार देखने को मिलेगा, इसके अंदर आपको मल्टीपल कैंडल्स देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद वेट फॉर ब्रेकआउट, अभी यहाँ पे सेल का ट्रेड हम डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे ब्रेकडाउन मिलना चाहिए, यानी कि ब्रेकआउट निचले साइड में होना चाहिए। जैसे ही ब्रेकआउट निचले साइड में होता है तो ये इनसाइड बार का क्राइटेरिया हमारा सेटिस्फाई हो गया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एंट्री अगर करनी है तो बिलो ब्रेकआउट कैंडल लो हमें एंट्री करनी है। स्टॉप लॉस हमारा अबव ब्रेकआउट कैंडल हाई होने वाला है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 के हिसाब से आप टारगेट कंसिडर कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हम इसका बाय और सेल सेटअप ढूंढ कर उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, आपको ये पूरी तरह से समझ में आएगा कि ये एग्जैक्टली वर्कआउट किस तरह से होता है। तो ये 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट हमने आपके सामने ओपन किया है, तो ये इंट्राडे बेसिस पे है। तो ये जो कैंडल बनी थी ये इनसाइड बार की कैंडल थी, इसमें ये मदर बार थी और इसका जैसे ये पैटर्न बना, एक बड़ी सी कैंडल देखने को मिली, हमने इसका हाई और लो रेंज मार्कआउट करके रखा, राइट। तो जब भी ये पहली कैंडल बनी हमने इसको इनसाइड बार की मदर बार की कैंडल इसको कंसिडर किया। अभी जैसे कि मैंने कहा कि ये बेसिकली 2 कैंडल का पैटर्न है, यानी कि एक बड़ी सी कैंडल बनेगी और उसके अंदर एक छोटी कैंडल बनेगी और उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट मिलेगा। तो बेसिकली ये 2 कैंडल का पैटर्न है, लेकिन दोस्तों इसको ही स्ट्रॉन्ग बनाना है, अगर स्ट्रॉन्ग सेटअप ढूंढना है तो हम इसमें थोड़ा सा वेट करके ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 2 कैंडल का पैटर्न तो है, उसमें से जो पहला मदर बार है वो एज इट इज रहेगा, लेकिन इसके अंदर का जो चाइल्ड बार है या तो इनसाइड बार है तो ये एक के बजाय मान लीजिए 2, 3, 5, 6, 7, 8 कितने भी बन सकते हैं। वो जितने ज़्यादा रहेंगे उतना हमारा ट्रेड सेटअप बढ़िया रहेगा, ब्रेकआउट के बाद उतने बढ़िया तरीके से वर्कआउट करेगा। तो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो 2 कैंडल की है, लेकिन पैटर्न को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना है, मोमेंटम कैप्चर करना है तो ये मल्टीपल कैंडल भी पैटर्न हो सकता है। तो कम से कम 2 कैंडल मिलेंगे तो भी आप ट्रेड कर सकते हैं और थोड़ा इंतजार करके अगर कोई स्टॉक ऐसा मिलता है कि जहां पे मल्टीपल इनसाइड बार बने हैं तो वो बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होगा। तो यहाँ पे ये केस में आप देख सकते हैं मदर बार के बाद मल्टीपल चाइल्ड बार्स बनते हुए दिखे हैं। तो यहाँ से लगभग यहाँ तक ये पूरी तरह से चाइल्ड बार यहाँ पे बने और फाइनली ये कैंडल पे ब्रेकआउट मिला क्लोजिंग बेसिस पे। ब्रेकआउट कभी भी क्लोजिंग बेसिस पे मिलना चाहिए। यहाँ पे आप एडिशनली देख सकते हैं कि जब भी
इनसाइड बार बन रहे थे, यानी कि मदर बार के अंदर स्टॉक साइडवेज रेंज में चला गया था, तो वॉल्यूम छोटा छोटा वॉल्यूम था, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम सडनली बढ़ गया है ब्रेकआउट कैंडल पे। तो इसमें अभी एक मोमेंटम आ सकता है। तो कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो। ये स्टॉक इमीडिएट बेसिस पे 1 2 3 3 4 कैंडल के ही अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से ऊपर गया है। एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस इतना था, तो एंट्री से टारगेट हमें यहाँ तक मिला है। तो रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो 1 2 फिर ये 3 4 5 1:5 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता हुआ दिखा है, वो भी इंट्राडे बेसिस पर। तो इस तरह से बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। यहाँ पे हमने बाय सेटअप के अकॉर्डिंग देखा है, इसके अपोजिट आपको ब्रेकडाउन मिलता हुआ दिखेगा निचले साइड में, तो वहाँ पे आप सेल सेटअप कंसिडर करके उसमें सेल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि वीडियो के जरिए जो भी हमने इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है आपको वैल्यूएबल लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के बिगिनर फ्रेंडली वीडियोस आगे भी जाकर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद।